जय श्री महाकाल दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा एक के बारे में अपन स्टार्ट बात करते हैं। अश्वगंधा एक एडोप्टोजेनिक हर्ब है। एडोप्टोजेनिक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को इसका मतलब पता होगा, बट जो कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है इसका मतलब होता है वो मेडिसिन या फिर वो चीजें या फिर मेडिसिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं अश्वगंधा कहाँ कहाँ उगता है। मोस्टली हमारे इंडिया में और जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां पे अश्वगंधा उगता है। और मोस्टली वो जो उसके रूट फॉर्म में रहता है तो उसी से मोस्टली पिल्स या फिर पाउडर्ड फॉर्म में या फिर वो डायरेक्टली आप उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने हिमालय का ऑर्गेनिक अश्वगंधा यूज किया। आप चाहें तो इसके भी यूज कर सकती हैं, या तो आप चाहें तो अगर आपका ओरिजिनल जो रूट अश्वगंधा फॉर्म में मिल रहा है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको जब मैंने यूज किया तो इसके मैंने क्या बेनिफिट्स पाए। तो फर्स्ट बेनिफिट जो मैं बोलूंगा वो था स्ट्रेस रिलीफ। लिटरली अश्वगंधा का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है और मेरा ये पर्सनल फीडबैक है। प्लस मैंने अदर रिसर्च देखी और थोड़ा सा जो अदर लोगों से भी फीडबैक लिया है जिन्होंने अश्वगंधा ट्राई किया है, तो उन्होंने ये देखा है कि ये जो स्ट्रेस रिलीफ है ना, ये तो मोस्टली लोगों में होता है। क्योंकि क्या है, हमारी जो भी लाइफस्टाइल और मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है ना, उससे हमें एंजाइटी और स्ट्रेस तो होता ही होता है, मोस्टली हर लोगों में देखा गया है। और मोस्टली मेंस तो इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो जो मेन है वो मोस्टली अश्वगंधा ले सकते हैं अगर उन्हें स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। बट अगर आपको कोई ज्यादा मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो अगर फील होती है तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करें, फिर आप अश्वगंधा पर ही मत टिके। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अश्वगंधा कैसे, जो हमारा स्ट्रेस रिलीव स्ट्रेस हार्मोन होता है ना कॉर्टिसोल, तो क्या होता है अश्वगंधा उसको नीचे लाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑली वो हमारी एंजाइटी प्लस क्या होता है हमारा डिप्रेशन, तो एंजाइटी जो होती है वो थोड़ा सा उसको कूल डाउन करता है। तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा और आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो अब हम इसके सेकंड बेनिफिट के बारे में जानते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट है एनर्जी। आपने देखा होगा मोस्टली अश्वगंधा जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है सेक्सुअल पावर या फिर इन सब रिलेटेड चीजों के। तो ऑब्वियसली हाँ, अश्वगंधा एनर्जी इनहेंस करता है और थोड़ी रिसर्च में देखा गया है कि अश्वगंधा एनर्जी इनहेंस करता है। तो चलिए दोस्तों, और ऐसा पर्सनली जो मैंने देखा कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई जब मैं इसे यूज कर रहा था। तो मैं एक्स्ट्रा और भी कोई चीज यूज नहीं कर रहा था। जब मैंने ये थोड़े से पीरियड 10 डेज के पीरियड में मैंने इसे यूज किया तो मैंने और कोई और चीज मैं यूज नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं वे प्रोटीन ले रहा था। उस टाइम के लिए मैंने अपना क्रिएटिन भी बंद कर रखा था। तो मैंने जब इसे यूज किया तो ये खुद का फीडबैक है कि हाँ थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज हुआ। अब हम इसका थर्ड करेंगे स्टैमिना इंक्रीज, जो मोस्टली आप समझ सकते होंगे कि स्टैमिना इंक्रीज होता है। और एक और चीज जो मैंने खुद में पर्सनली देखी है कि थोड़ी सी जो स्लीप है ना, वो मेरी पर्सनली इंप्रूव्ड हुई है अश्वगंधा को लेने के बाद। ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा हाँ डिफरेंस है। तो अगर आप इसे ट्राई करते हो और अगर आपको इंप्रूव स्लीप रहती है, ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, बट मोस्टली मैंने रिसर्च में भी देखा और थोड़े से मतलब फीडबैक्स और इनसे भी देखा है कि हाँ स्लीप इंप्रूव होती है। और दो और इसके मैं बेनिफिट्स बोलूंगा। ये पर्सनली अभी तो मैंने उतना ज्यादा टाइम के लिए अश्वगंधा यूज नहीं किया है, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये होता है कि नहीं होता है। बट एक होता है कि हमारी जो ओवरऑल हमारी जो गट हेल्थ होती है, कहते हैं अश्वगंधा वो इंप्रूव करती है। अभी तो रिसेंटली मैंने इतने टाइम के लिए यूज नहीं किया है कि मैं बता सकूं आपको कि इससे गट हेल्थ इंप्रूव हुई है कि नहीं। और एक और चीज जो रिसर्च में देखी गई है, ये पर्सनली अभी मैंने उतना टाइम नहीं हुआ है तो ये भी चीज मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि पर्सनली मैंने फेस की हो, कि कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेन होता है जो फंक्शंस करता है थिंकिंग या फिर लर्निंग या फिर जो कुछ भी आपके ब्रेन फंक्शंस है वो इंप्रूव करता है। अश्वगंधा का ऐसा मतलब अश्वगंधा कुछ रिसर्च में देखा गया है कि ये इंप्रूव करता है। लेकिन पर्सनली अभी मेरा इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो मैं इस चीज को आपको कंफर्म्ड नहीं बता सकता हूँ। और अभी मुझे इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करना होगा कि ये चीज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स में और रिसर्च में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कुछ लोगों में साइड इफेक्ट इसके क्या देखे गए हैं। मोस्टली जो इसकी साइड इफेक्ट्स है ना वो मोस्टली स्टमक से रिलेटेड ही देखे गए हैं। जैसे स्टमक पेन हो सकता है, आपको आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग टाइप फीलिंग हो सकती है। और एक चीज बहुत ज्यादा देखी गई है और रिसर्च ने भी बोला है कि आप जो प्रेग्नेंट लेडीज है ना और जो ब्रीस्ट फीडिंग लेडीज है वो अश्वगंधा को बिल्कुल भी यूज ना करें।
तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो आप प्लीज फीमेल्स के लिए कि आप अश्वगंधा को यूज ना करें, क्योंकि बहुत सी रिसर्च में देखा गया है कि इन लोगों के लिए अश्वगंधा अच्छा नहीं होता है। तो आप ट्राई करिए कि आप अश्वगंधा से उन लोग दूर रहें। बाकी एज ए नॉर्मल पर्सन आप क्या अश्वगंधा ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग सप्लीमेंट तो मैं बोलूंगा, और ये भी बोलूंगा कि अभी तक ये बेस्ट, अगर ऐसे नेचुरली उन फॉर्म में देखा जाए, ये बेस्ट मतलब स्ट्रेस रिलीफ फॉर्म मतलब सप्लीमेंट है। तो चलिए दोस्तों, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे पाउडर्ड फॉर्म में करें या फिर आप मेरी तरह पिल फॉर्म में ले सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज आजकल इसे ब्रांडेड फॉर्म में बेच रही हैं। या तो आपको चाहें तो आप कहेंगे नहीं हमें तो ओरिजिनली लेना है, तो आप उसके रूट एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, वो भी आपको मार्केट फॉर्म में मिल जाए। तो इस और हाँ, एक चीज और, जो इसकी रूट रहती है ना, वो आपको आराम से मार्केट में 80 रुपीज की 100 ग्राम मिल जाएगी। अगर आपको रूट फॉर्म में लेना है तो आप उसे भी ले सकते हैं। बाकी आप चाहें तो पिल फॉर्म में लेना हो तो पिल फॉर्म में भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, जब मैंने अश्वगंधा ट्राई किया तो स्ट्रेस रिलीफ का तो अश्वगंधा काम करता है, इस चीज में तो आप 100% कंफर्म कर सकते हैं मेरे पर्सनल फीडबैक से। और आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका इससे कोई भी साइड इफेक्ट कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करें। और अगर आप सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ और इसके लिए अश्वगंधा ले रहे हैं, तो अगर आपको लेते हैं और आपको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या कंटिन्यू हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो आप बिल्कुल वो देर मत करें और आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या किसी भी काउंसलिंग लें, क्योंकि इस टाइम पर मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप सब ट्राई करिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों से या फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे बात करें। तो आपको ये भी देखेंगे कि आपकी एंजाइटी और जो आपको डिप्रेशन हो रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं। अब मैं चाहूंगा आप और ज्यादा हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।